हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। पिछले वीडियो में अपन ने इंडियन सॉइल और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी, जो एग्जाम के पर्पस से क्या आ सकते हैं। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अब ध्यान रखिए, नेचुरल वेजिटेशन जो होती है बहुत तरीके की होती है। अब यदि सिंपल शब्दों में अपन समझे, वेजिटेशन का नेचुरल जो वेजिटेशन है वो क्या पाई जाती है, यानी कि अपन ने कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं किया। इन द केस ऑफ मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो वेजिटेशन सालों से एक एरिया में बसी आ रही है इन द गिवन कंटेक्स्ट, तो उसको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। अब इसमें दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। एक होता है मेजरली जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो है क्लाइमेट, और क्लाइमेट में देखा जाए तो दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि कितनी बारिश हो रही है। यही जो दो फैक्टर्स हैं डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेजिटेशन किस एरिया में पाई जाएगी। इसके बाद कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, जैसे कि हो सकता है उस एरिया की ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितनी हो, वहां पर कौन सी टाइप की सॉइल पाई जाती है, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, या कुछ अदर लोकलाइज्ड फिनोमिना है, तो वो सारे इंपैक्ट करते हैं। बट बिकॉज अपन नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो इन सारे फैक्टर्स को अपन इग्नोर कर लेते हैं और सिर्फ क्लाइमेट के दो फैक्टर्स यानी कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को कंसिडर करते हैं। अब यदि अपन इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो मेजर टाइप्स हैं वो यहां पर अपन करेंगे। सबसे पहले यदि आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है प्रेसिपिटेशन, जो सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो मेजर क्लासिफिकेशन है ये सारे के सारे बेस्ड हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ये देखिए, ये जो है ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द पेनिनसुला में इंटीरियर मूव करते जाओगे तो बारिश क्या होगी, कम होते जाएगी। इसी वजह से आप देखोगे जो ग्रेडेशन है चेंज होते जाएगा फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन से, ये वाले फॉरेस्ट हैं लाइट ब्लू लाइट ग्रीनिश कलर, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। और जो इंटीरियर रीजन्स है जैसे कि पेनिनसुला प्लेट्यू का इंटीरियर रीजन, रायलसीमा का रीजन, यहां पर ना बे ऑफ बंगाल का मॉनसून ना अरेबियन सी का मॉनसून पहुंचता है, इसीलिए यहां पर जो होगा थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ऐसा ही कुछ फॉरेस्ट यदि आप देखोगे, अपन ने देखा था यहां पर एक फैन शेप्ड माउंटेन है जो कि अरावलीस है। ये जो मॉनसून के रेंज है इसके पैरेलल सिचुएटेड माउंटेन है, इसीलिए यहां पर डेजर्ट फाउंड होता है। और इसी वजह से अपन देखेंगे यहां पर डेजर्ट फाउंड होता है, कोई भी बारिश नहीं होती है और यहां पर थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ ग्रेडेशन आप देखोगे, यहां से बे ऑफ बंगाल की मॉनसूनल ब्रांच आती है, बारिश इन एरियाज में बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में पाया गया था वही ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाएगा। ऐसा ही सिमिलर लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार में भी पाया जाएगा। यदि अपन हिमालयन रीजन में देखें तो यहां पर जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं नॉर्थवर्ड्स, तो क्या होता है, हाइट बढ़ते जाती है, क्योंकि अपन ने देखा है सबसे ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज है, ग्रेटर हिमालयास जो है, जिसकी अपन ने देखा है एवरेज हाइट दोनों मिडिल हिमालयास और शिवालिक हिमालय से ज्यादा है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर से ज्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑल्टीट्यूड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए यहां पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ पूरा ग्रेडेशन पाया जाता है जो अपन इन माउंटेन वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। तो इसी के साथ दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क। कंटिन्यू करते हैं अपन नॉर्मल अपने क्वेश्चन फ्रेमवर्क से। सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। So now, which of the following best describes the location of ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया? कहां पर लोकेशन पाई जाती है? अपन ने देखा है लोकेशन कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। ये देखिए, वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ रीजन, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा रीजन है जहां पर जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, बहुत ज्यादा है, नॉर्मली कम से कम 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए बारिश। और सो दिस वुड बी द कंडीशन। एरियाज रिसीविंग लेस देन 100 सेंटीमीटर, गलत। प्लेन्स एंड प्लेट्यू रीजन्स, गलत। हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड लक्षद्वीप। कौन से अदर रीजन्स हैं वो भी अपन ने देख लिया। अदर रीजन्स में अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के रेनियर पार्ट्स जो हैं वो भी यहीं पर सिचुएटेड हैं। तो दिस आर द बेसिक। अब यदि अपन देखें
तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस ग्रोथ होती है वेजिटेशन की। देखते आए अपन अमेजॉन फॉरेस्ट के वीडियोस देखे इंस्टा में और अदर वीडियोस में, जिसमें बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो अब होता क्या है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है पेड़ों के लिए धूप पाने के लिए। इस वजह से जो पेड़ हैं वो ज्यादा से ज्यादा, जो इनकी तना होती है, जो स्टेम होती है, वो बहुत ऊंची होती है और ये ऊपर से ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ ऊपर में कैनोपी डेवलप करते हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे ब्रांचेस डेवलप नहीं करें। इन कंपैरिजन यदि आप जैसे यहाँ के जो आसपास के पेड़ देखोगे, मैंगो को देख लो, पीपल को देख लो, तो इनकी ब्रांचेस नीचे से भी निकलती है और इनका जो कैनोपी रहता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड रहता है। बट क्योंकि इन यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो स्पेस होती कम होती है, इसीलिए ये पतले से स्टेम से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और इस वजह से जो इनकी हाइट होती है बहुत ज्यादा होती है। 60 मीटर से भी ज्यादा ऊपर जो होते हैं ये पेड़ फैले हुए रहते हैं, इनकी कैनोपी फैली रहती है। और अब और ज्यादा अपना जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये अलग अलग लेयर्स में पाए जाते हैं, मतलब कि अलग अलग हाइट में पाए जाते हैं। तो जब टॉप लेयर ऑफ जो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट, ये जब अपनी लीव्स को शेड करेगा, तब क्या करेंगे, जो लोअर लीव्स वाले, जो लोअर हाइट वाले हैं, ये शेड नहीं करेंगे। और जब ये वाला शेड करेगा तब क्या करेगा, जब इसकी अच्छे से ग्रोथ रहेगी। यानी कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट कभी भी एक साथ लीव्स को शेड नहीं करता है, इसी वजह से इसको एवरग्रीन कहते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पेड़ अपनी लीव शेड नहीं करता है। यह गलत है, क्योंकि बिल्कुल जैसे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है, वैसे ही यहां पर भी सारे ट्रीज जो हैं, फॉरेस्ट हैं, अपनी लीव्स को शेड करते हैं। बट होता क्या है, यहां पर जब लीव्स को शेड करते हैं, सारे के सारे लेयर्स एक साथ शेड नहीं करते हैं। टॉप लेयर जब शेड करेंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे, अपनी लीव्स को बढ़ा देंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा धूप को ले सके। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब जैसे ही ये बड़े बड़े ट्रीज आए तो नीचे जो धूप रहती है बहुत ही कम पहुंच पाती है। इस वजह से आप देखोगे जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वहां पर बहुत ही लिमिटेड वेजिटेशन यहां पर रहती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, Which of the following trees are typically found in tropical evergreen forest? कौन सी ट्री इनमें से पाई जाती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। टीक, टीक यानी कि होता है सागवान का फॉरेस्ट, जिसके पहले जमाने में बहुत ज्यादा जो लकड़ी के फर्नीचर बनते थे, दरवाजे बनते थे, बहुत ही लाइट वेट वुड होती है, रेशा होता है, सुंदर दिखता है और इसी वजह से इसमें दीमक कम लगता है। अब ये जो टीक है ये नॉर्मली डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो अपने मेन पेनिनसुला इंडिया में बहुत जगह टीक की आप देखोगे मिल जाते हैं फॉरेस्ट। इबोनी, हाँ, ये पाई जाती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। पाइन और देवदार ये जो पाई जाती है ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाई जाती है। कॉनिफेरस में जैसे कि अपनी जो क्रिसमस ट्री होती है, इसमें क्या रहता है, जो कॉनिकल होता है इनका कैनोपी, तो ताकि बर्फ गिरे तो वो स्लाइड डाउन कर जाए, इसी तरीके को। तो ये दोनों हो गए कॉनिफेरस, दिस बिकेम इन डेसिडुअस, आंसर होगा इबोनी। इबोनी के साथ यदि आप देखोगे कुछ और अदर टाइप्स, इबोनी, माहोगनी, रोसवुड, रबड़, चिंचोना, ये सब कॉमन इंडियन वेराइटीज है और इन सब को मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। तो ये सारी स्पीसीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मोस्ट वाइडस्प्रेड टाइप ऑफ फॉरेस्ट? कौन सा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, अपन ने मैप में देखा है, वो क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। कैन यू सी दैट, दिस लाइट ग्रीन वाला, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इंडिया में नॉर्थ प्लेन से लेकर साउथ प्लेन्स में साउथ तक फैला हुआ, एक्सेप्ट जहां पर थॉर्नी फॉरेस्ट हो या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट हो। तो सबसे ज्यादा होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, आंसर वुड बी बी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द यूजुअल एनुअल रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट? अब यदि देखा जाए तो ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक मॉइस्ट और एक ड्राई। ये जनरली जो रेनफॉल होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर है। अब नॉर्मली क्या होता है, यदि आप मैप को देखोगे तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट था और यहां पर डेसिडुअस आ गया, एक ग्रेडेशन आती है। तो सबसे पहले यदि एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाजू में एरिया में क्या होगा, एडजेसेंट एरिया में थोड़ी सी रेनफॉल ज्यादा रहेगी, तो ग्रेडेशन होगा मॉइस्ट, डेसिडुअस,
फॉरेस्ट। उसके बाद जैसे जैसे बारिश कम होगी, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट से ग्रेजुअली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरफ ग्रेडेशन हो जाता है। और इसी ग्रेडेशन को की वजह से ये जो मैप में इतना स्मूथ दिख रहा है, ऐसा ट्रांजिशन नहीं, बल्कि एक ग्रेडेशन आप देखोगे, बहुत सारी जो ट्रीज हैं जो ड्राई डेसिडुअस में है वो मॉइस्ट डेसिडुअस में भी उगती हैं, बारिश के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से कंडीशन एडजस्ट करने में। तो आंसर क्या होगा, बारिश कितने से होगी, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। सो दिस वुड बी एक्चुअली 50 टू, एक्चुअली दिस शुड बी 70 टू नॉट 200, 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होनी चाहिए। ठीक है, 70 टू, बेसिकली रेनियर साइड में आप 200 भी बोल सकते हो, बट द मोस्ट ऑप्टिमम जो आता है 70 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। क्यों यहां पे 200 बोला है, क्योंकि ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर में अपन क्या लेते हैं, एवरग्रीन। तो ये ग्रेडेशन दिखाने के लिए, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाह रहा है, इसलिए 200 लिया है। बट यदि नॉर्मली देखोगे तो 70 से 150 या 100 सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और यहां पर क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट रहता है एक साथ लीव शेड कर देता है, जिसे अपन पतझड़ कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट यदि अपन मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करें तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आता है। इसमें जो सबसे कॉमन है, कैन यू सी दैट, बैम्बूस, टीक, टीक जो अपन ने देखा था अभी, सागवान, ऐसा ही शीशम और साल। शीशम भी काली जैसी लकड़ी होती है, ये भी ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा फर्नीचर के लिए यूज की जाती थी। फिर ग्रेजुअली शीशम गॉट रिप्लेस विथ टीक इन द ओवरऑल कंटेक्स्ट। फिर सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेडेशन होता है एवरग्रीन से डेसिडुअस, वैसे ही एवरग्रीन के बाद डेसिडुअस, डेसिडुअस के बाद क्या होगा, जो थॉर्नी फॉरेस्ट आएगा उसमें भी ग्रेडेशन होगा। तो कुछ स्पीसीज जैसे कि आप देखो, खैर हो गई, कुसुम हो गई, ये जो है थॉर्नी में भी पाई जाएगी। खैर जो है बिल्कुल पतझड़ टाइप से, जो ऐसा लगेगा बिल्कुल ब्राउन फॉरेस्ट है, पेड़ है ही नहीं, ज्यादा पत्तियां है ही नहीं उसमें, तो ये जो है थॉर्नी में भी पाई जाएगी और डेसिडुअस में भी पाई जाएगी। नेक्स्ट, अर्जुन और मलबरी किस लिए फेमस है इंडिया में, क्योंकि इनमें जो होता है सिल्क का रियरिंग बहुत फेमस होता है। और मलबरी सिल्क जो है एक टाइप का सिल्क है जो सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, इसलिए फेमस भी है सिल्क रियरिंग के लिए। नेक्स्ट यदि अपन ड्राई डेसिडुअस की बात करें तो उसकी रेनफॉल है 70 से 100 सेंटीमीटर। देखिए वही सारी टीक, साल कॉमन है, और पीपल और नीम। अब जो नीम है ये आपको थॉर्नी साइड में भी मिलेगी, क्योंकि ग्रेडेशन पाया गया है, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेशियास, पाम्स, यूफोबियास, कैक्टाई आर कॉमन वेराइटीज ऑफ प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। यानी कि ये सारी स्पीसीज कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कैक्टस तो अपन बहुत ही अच्छे से जानते हैं, अकेशियास भी जानते हैं, ये सारी क्या है, ये सारी थॉर्नी फॉरेस्ट की वेराइटीज हैं। तो जहां पर भी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। Which of the following are common adaptation seen in trees of thorn forest? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अपन देखे हैं कि लीव्स किस में बदल जाती है, स्पाइन्स में बदल जाती है, कांटों में बदल जाती है, जैसे कि कैक्टस में होता है। इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ यदि अपन देखें और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि बेसिकली अपन देखें तो इनकी जो स्टेम की जो बार्क होती है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। थिक होती है, इसको बोलते हैं सकलेंट। सकलेंट यानी कि यहां पर पानी स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा यदि इनकी रूट्स देखें तो रूट्स जो होती हैं लंबी हो जाती हैं, बिल्कुल इस तरीके से ग्राउंड के नीचे जाके जितना ज्यादा अंदर हो सके उससे पानी सोख ले, इसे कहते हैं टैप रूट टाइप ऑफ सिस्टम, ऐसे कुछ अरेंजमेंट। सो लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स बिल्कुल गलत, इससे तो पानी ज्यादा अब्जॉर्व करेगा। शॉर्ट रूट्स गलत, नॉन सकलेंट स्टेम्स गलत, और लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स एंड सकलेंट स्टेम्स विथ थिक लीव्स, डी वुड बी द राइट आंसर। तो बारिश यदि 70 सेंटीमीटर से कम होगी तो थॉर्न फॉरेस्ट बन जाएगा, और लेस देन 25 सेंटीमीटर होती है तो वो पूरा का पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पर फाउंड होगा, जो इंडिया में जो कम बारिश वाले एरिया हैं, जैसे कि राजस्थान का प्लेन है जिसमें अपन ने मरुस्थली बात की थी, पेनिनसुला प्लेट्यू से जब पढ़ रहे थे। इसके अलावा जो बागर एरिया है उसके बारे में भी बात की थी, जो अरावली के वेस्ट ईस्ट पर है। और इसके अलावा जो पार्ट्स हैं जैसे कि पंजाब का प्लेन हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे रीजन्स में भी थॉर्न फॉरेस्ट पाया गया है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की, तो क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ऐसा ही कुछ ग्रेडेशन पाया जाता है, इसी को कहते हैं अपन पूरा का पूरा माउंटेन। समझते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज
ग्रोस इन हाई अल्टीट्यूड माउंटेन, कौन से ट्रीज ऊंचे इलाके में पाई जाती है? बनियान, टीक, पलाश, गलत, ये तो अपन ने देखा है। कौन सी है? डेसिडुअस वैरायटी। मैंगो, जामुन, अगारन, ये भी कहां है? अपने इलाके में पाई जाती है, तो ये हो गया डेसिडुअस। ओक, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, ये सही है। तो ओक जो है अगेन इस तरीके की कैनोपी, कॉनिकल कैनोपी वाला पेड़ है। और यदि अपन रोडोडेंड्रॉन्स बात करें, तो यदि आप हिमालयस में जाओगे तो सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, तो जो बहुत ही कलरफुल रेड ऑरेंजेस जो आपने देखा होगा, जिसे अपन ब्लूमिंग कहते हैं, जो ऑटम और समर स्प्रिंग की जो ब्लूम रहती है, बहुत ही सुंदर, अलग अलग पत्तियां सुंदर रहते हैं, बहुत सारे रंग बिरंगी फूल खिले रहते हैं, उसे ही कहते हैं रोडोडेंड्रॉन्स। तो ये पाया जाता है हाइट एरियाज में। तो रोडोडेंड्रॉन्स, ओक एंड बर्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एग्जांपल्स। अब यदि अपन देखें तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? हाइट बढ़ने से कम होने लगता है, और इसी के साथ जो प्रेसिपिटेशन है वो भी चेंज होने लगती है। इसी वजह से आप देखोगे जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ाते हैं एक सीक्वेंस ऑफ ग्रेडेशन पाया गया है जो वेजिटेशन में पाया जाता है। अब नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट जब बिल्कुल फुट हिल्स में है, यानी कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हाइट पर रहते हैं, तो यहां पर क्या होता है? बहुत ही अच्छी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन सफिशिएंट होता है। तो यहां पर क्या होगा? एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? यहां पर टेम्परेचर तो बढ़ा ही, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी कि ठंड बढ़ी, और इसके साथ क्या हुआ? कई बार स्नोफॉल भी होती है। इसी वजह से आप देखोगे यहां पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया वो इस तरीके की कॉनिकल कैनोपी के साथ आ गया। इसके बाद जब जाएंगे अपन तो यहां पर ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट से क्या हुआ? टेम्परेट फॉरेस्ट से ग्रेडेशन हुआ, जहां पर फॉरेस्ट प्लस ग्रासलैंड दोनों के दोनों पाए जाते हैं, और धीरे धीरे ग्रासलैंड डोमिनेंट हो जाएंगी। तो आप देखोगे स्क्रब्स और हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट डोमिनेट हो जाएंगे, और फाइनली ये ग्रासलैंड से पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मॉसेस एंड लिचेंस यानी फंगस टाइप के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एग्जिस्ट करेंगे। और उसके बाद जब स्नो कैप आ जाएगा तो वहां पर लाइफ बहुत ही लिमिटेड एग्जिस्ट करेगी, जो प्राइमरी जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत कम है वो ही एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, कैन यू सी दैट ग्रेडेशन फ्रॉम ब्रॉड लीफ से लेकर क्या हो रहा है? ऊपर फिर ग्रासलैंड आएगी। सबसे पहले ब्रॉड लीफ टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद क्या होगा? अब एवरग्रीन से टेम्परेट डेसिडुअस आ जाएगा, और इसके बाद जो ग्रेडेशन होगा ग्रासलैंड आ जाएगा, और ग्रासलैंड के बाद फिर फाइनली यदि आप देखोगे मॉसेस एंड लिचेंस आ जाएगा। तो नॉर्मल जो हाइट है इसको आप 1000 से 2000 मान लो, 2000 से 3000 मान लो, 3000 से 3500 मान लो, और 3500 के बाद इस तरीके से ग्रेडेशन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ग्रेडेशन है। इनकी स्पीसीज भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि वेट टेम्परेट एवरग्रीन में आप देखोगे तो ओक और चेस्टनट सबसे डोमिनेंट स्पीसीज हैं। उसके ऊपर जाओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट में पाइन, देवदार, सिडार, स्प्रूस, सिल्वर फिर, ये सारी स्पीसीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही कुछ स्पीसीज यहां पर भी पाई जाती है। और जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं। अल्पाइन ग्रासलैंड्स जैसे कि इसमें क्या होता है, इंडिया में यदि आप देखोगे एक फिनोमिना ऑब्जर्व होता है जिसे कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? जो कुछ होते हैं बेसिकली जो नोमैड्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा गड्डीस होते हैं, बकरवाल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जैसे समर के समय ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं। तो जैसे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में गड्डीस और बकरवाल्स रहते हैं। ये क्या करते हैं? अपने भेड़ बकरी को लेकर जब समर आती है तो यहां पर ये अल्पाइन ग्रासलैंड में चले जाते हैं, अपने छोटे छोटे घर बनाते हैं और पूरी गर्मी में भेड़ बकरी को वहीं पर चराते हैं। जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद वो वापस ठंड के समय जब बर्फ गिरती है तो वो वापस अपने प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स अभी बताई थी कि इन्हीं जो टेम्पररी हाउसेस हैं जो गड्डीस और बकरवाल्स, वहां पर बहुत सारे जो जम्मू के टेररिस्ट हैं यहां पर पर्टिकुलरली पूंछ डिस्ट्रिक्ट के आसपास क्या कर रहे हैं, इन्हीं हाउसेस में रहकर इनको टेम्पररी अपने रहने का स्थान बना रहे हैं और वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी है न्यूज में। सो दिस इज द बेसिक आइडिया जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाउ डज द नेचुरल वेजिटेशन इन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया चेंज विद द इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड? कहां से चेंज करेगी? अल्पाइन ग्रासलैंड टू दिस, गलत हो गया। टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट टू कॉनिफरस टू अल्पाइन ग्रासलैंड, यही सही है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? और ज्यादा फंगस टाइप के जो हो जाएंगे उसमें लिचेंस वगैरह में चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा रीजन्स इन इंडिया हैज अ डेंस ग्रोथ ऑफ सुंदरी ट्रीज?
अब यदि डेल्टा रीजन्स देखोगे तो डेल्टा रीजन्स में दो फिनोमिना होता है। एक क्या होता है, यहां पे नदी का पानी रहेगा और दूसरा रहेगा सी का पानी, समुद्र का पानी। दोनों के मिलने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट बनता है जिसे कि अपन कहते हैं मैंग्रोव्स। यहां पर क्या होता है, सैलाइन होता है, यानी कि अच्छा खासा नमक होता है इन पानी में, इन सॉइल में। और इसी वजह से यदि अपन नॉर्मल खेती करेंगे, वहां पर जाके आम को उगाएंगे, गुआवा को उगाएंगे, तो वो नहीं उगेंगे, वो मर जाएंगे, उनका बेसिकली जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो वहां पर क्या होता है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यदि अपन मैंग्रोव फॉरेस्ट बात करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका क्या नाम है, जो यूनेस्को साइट में भी है, वो है सुंदरबंस। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यदि अपन देखें, ये सुंदरबंस का नाम है किससे डिराइव हुआ है, यहां पर एक हार्डवुड ट्री रहती है सुंदरी, उससे डिराइव हुआ है, इसी वजह से इसे सुंदरबंस कहते हैं। तो ये जो सुंदरबंस है किसके डेल्टा में है, इंडो महानदी डेल्टा गलत, गोदावरी डेल्टा गलत, कृष्णा डेल्टा गलत, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसके डेल्टा पर है, और इसीलिए इसे सुंदरी ट्री के नाम से सुंदरबंस कहते हैं। अब यदि अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इनको कहते हैं हेलोफाइट प्लांट्स। हेलोफाइट मतलब कि सॉल्ट टॉलरेंट, ये नमक को टॉलरेट कर सकते हैं और नमक वाले इलाके में भी उग सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास बहुत सारे अडाप्टेशंस होते हैं जिनके कारण ये सरवाइव कर सकते हैं ऐसे एरिया में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज जो है, जो इनकी जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो काफी सकलेंट होता है। सकलेंट मतलब कि बिल्कुल गद्दा गद्दा, जैसे कि आप कैक्टस की जो बार्क देखोगे उसमें बिल्कुल गद्दा गद्दा होता है, वैसा ही इनमें भी सकलेंट होता है। तो इस बार्क में क्या करते हैं इन लोग, फ्रेश वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ग्रेजुअली पानी लेते हैं, अपने ही मैकेनिज्म से स्टोर करते हैं और उसे यहां पर अपने जो तने हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद यदि अपन बात करें, इनकी एक कैरेक्टर्स है विविपोरस। विविपोरस मतलब क्या होता है, ये अपने अंदर जब जो बीज रहता है, ये बीज को पेड़ के नीचे नहीं गिराते हैं, पहले बीज को जर्मिनेट होने देते हैं। जब बीज इनके जो जर्मिनेट हो जाता है अपने पेड़ से ही अटैच होने के बाद, तब इसे ड्रॉप करते हैं। तो ये सीड जर्मिनेशन जो होता है वो ट्री के ही अंदर होता है। ऐसा ही जो रूट्स रहती हैं, रूट्स में क्या रहता है, ये हवा के ऊपर निकली रहती हैं, वाटर सरफेस से ऊपर। ऐसा क्यों निकली रहती हैं, ताकि ये ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सके एयर से। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट यहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो यदि आप देखोगे, कैन यू सी दैट दिस इज अ सुंदरबंस। और ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा पाया गया है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2021। और सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स में पाया गया है। सबसे ज्यादा जो पाया गया है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद जो पाया गया है गुजरात में पाया गया है, और कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा इन रीजन्स में ज्यादा पाया गया है। नाउ नेक्स्ट है, इफ यू ट्रैवल थ्रू द Himalayas, you are likely to see which of the following plants naturally growing there। ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। कौन से पेड़ देख सकते हो यदि आप हिमालय से ट्रैवल करोगे, ओक, रोडोडेंड्रॉन, सैंडलवुड। तो क्या सैंडलवुड होता है, सैंडलवुड तो अपने इलाके का है, डेसिडुअस में आता है ये। तो 3 जहां पर भी है एलिमिनेट कर दो, तो आंसर हो गया 1 और 2। रोडोडेंड्रॉन्स अपन ने देखा है, ओक देखा है, बहुत ही कॉमन वेराइटीज है 1 और 2। अब ये क्योंकि थोड़ा सा स्पीसीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आई हैव समड अप दिस चार्ट। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसे याद रखिएगा, एग्जाम के पहले इसे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। 1 सेकंड का मैं पॉज करूंगा, हटूंगा, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। थैंक यू।